हर पेरेंट की लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जब वो अपना बचपन अपने बच्चों की आंखों से देखता है, और आज वही दिन था। आज हम लोग जा रहे हैं डिज़नीलैंड, पहुंचते हैं डिज़नीलैंड। देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। टिकट्स हमने पेलागो से पहले ही ले लिए थे। बहुत स्मूथ प्रोसेस था। प्लान सिंपल था, क्वीन स्ट्रीट से ट्रैम लेकर जुबली स्ट्रीट, फिर आईएफसी से कल की तरह मेट्रो। जुबली स्ट्रीट से उतर के हम लोग वापस आईएफसी मॉल, जहाँ पर ही कल आए थे, विच इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन हांगकॉन्ग, वहाँ पर। तो वहीं पर हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से हम मेट्रो लेंगे टू सनी बे, फिर वहाँ से डिज़नीलैंड रिजॉर्ट के लिए चेंज करेंगे। उसके बाद फाइनली डिज़नीलैंड पहुँच जाएंगे। आई थिंक 12 बज गए दिन के, काफ़ी लेट हो गए हम लोग। डिज्नी से पहले थोड़ा फ्यूल अप। प्रेट नाम का एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने लिए कुछ एग टार्ट और वेज रैप्स। 120 हांगकॉन्ग डॉलर्स का बिल देखकर थोड़ा हांगकॉन्ग रियलिटी चेक मिल गया। पर चलो, एनर्जी भी ज़रूरी है, आज का दिन लंबा जो होने वाला था। सेंट्रल से सनी बे का मेट्रो राइड काफ़ी स्मूथ था, और इवान तो पूरे टाइम अपनी मम्मी के साथ प्ले मोड में ही था। हम लोग यहाँ सनी बे पर उतर गए हैं मेट्रो स्टेशन पर। अब यहाँ से हम लोग को डिज़नीलैंड रिजॉर्ट के लिए लाइन लेनी है। जैसे ही सनी बे पहुँचे और डिज्नी थीम मेट्रो दिखी, ऑनेस्टली हम तीनों के फेसेस पे एक नेचुरल सी स्माइल आ गई। तो हम लोग अभी यहाँ डिज़नीलैंड रिजॉर्ट के मेट्रो स्टेशन पर पहुँच गए हैं। टोटल समय लगा अराउंड, सब कुछ मिला के 1 घंटे के आसपास लगा होगा। डिज्नीलैंड स्टेशन से पार्क तक का वॉक ही एक सपने जैसा लगता है, जैसे हर स्टेप के साथ मैजिक और करीब आ रहा हो। क्या है वहाँ पर? ओह मछली, इतनी बड़ी मछली। व्हेल फाउंटेन, मिकी मिनी के स्टैच्यूज और चाइनीज़ न्यू ईयर के लैंटर्न्स, पूरा एंट्रेंस फेस्टिव और ड्रीमी लग रहा था। डिज्नी स्टोर का क्विक राउंड भी मारा। स्टोर के अंदर तो गए, टॉयज़ भी देखे, बट फिर रियलाइज़ किया कि विंडो शॉपिंग ही बेटर ऑप्शन है। कैसल ऑफ मैजिकल ड्रीम्स, जहाँ हर एक टावर एक प्रिंसेस की कहानी बताता है, और पहली बार इसे देखते ही लगता है जैसे हम किसी फेरी टेल के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले हम गए एडवेंचर लैंड। यहाँ टार्जन, मोआना, लायन किंग, सबका अपना अपना वर्ल्ड है। चाइनीज़ न्यू ईयर था तो क्राउड काफ़ी था, पर वेट टाइम मैनेजेबल था। पहली एक्टिविटी जो हमने करी वो थी लायन किंग शो। ये शो इंडोर होता है, बट थोड़ा लाउड भी होता है। अगर आप टॉडलर के साथ आ रहे हो तो हेडफोन्स या ईयर मफ्स हैंडी रखना हेल्पफुल रहेगा। मोआना का शो एकदम होलसम था, इंग्लिश प्लस चाइनीज़ नरेशन एंड ओपन एयर एनवायरनमेंट टॉडलर्स के लिए परफेक्ट। अब टाइम था डिज्नी की परेड का। लोग 1-1 घंटे पहले से स्पॉट्स रिजर्व कर लेते हैं, और जब परेड निकलती है पूरा पार्क एक साथ सेलिब्रेट करता है। अगला स्टॉप इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, एक सिंपल सी बोट राइड जो म्यूज़िक और एनिमेट्रॉनिक्स के थ्रू पूरी दुनिया के कल्चर्स को सेलिब्रेट करती है। मैंने ये राइड 2012 में पेरिस डिज्नीलैंड में की थी। तब मैं सिर्फ एक स्टूडेंट था सपनों के साथ, और आज 12 साल बाद वही राइड, वही म्यूज़िक, अपनी फैमिली के साथ उसी राइड को एक्सपीरियंस करना, सच कहूँ तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। टाइम बदल जाता है, पर कुछ मोमेंट्स हमेशा प्योर रहते हैं। मेरी नॉस्टैल्जिया ट्रिप के बाद अब समय था फ्रोज़न राइड का। फ्रोज़न राइड हांगकॉन्ग डिज्नीलैंड की एक हाईलाइट है। एकदम मूवी के बीच में होने जैसा फील होता है। स्मूथ ड्रॉप्स, कोल्ड मिस्ट, लाइटिंग, प्योर मैजिक, हमारी इस ट्रिप की बेस्ट राइड्स में से एक। लंच टाइम पर हमने लिया एक वेज पास्ता, कुछ गार्लिक ब्रेड्स और एक स्प्राइट। थोड़ा प्राइसी था, करीब 170 हांगकॉन्ग डॉलर, पर सरप्राइजिंगली टेस्टी वेज पास्ता। और इवान का सेरेलैक सेशन तो हर जगह फिक्स होता ही है। शाम की ठंडी हवा, सॉफ्ट लाइट्स, स्लो म्यूजिक, डिज्नीलैंड का इवनिंग मूड, इस ट्रिप की एक सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी। एक घोड़े पे मैं और इवान और दूसरे पे हिमांतिका। लग रहा था जैसे टाइम स्लो हो गया हो। कभी कभी सिंपल राइड्स ही सबसे गहरी यादें दे जाती हैं। नेक्स्ट हम गए मैड हैटर टी कप्स। ये फैंटेसी लैंड की एक क्लासिक स्पिनिंग राइड है, इंस्पायर्ड बाय एलिस इन वंडरलैंड। अगली राइड थी एंटमैन एंड द वॉस्प।
किसी मेल फंक्शन की वजह से राइड को बीच में ही रोकना पड़ा, बट थैंक्स टू डिज्नी वी गॉट सम फ्री फास्ट पासेस। नेक्स्ट हम गए विनी द पू राइड पे, एक स्लो कोजी बोट राइड जहाँ हनी पॉट में बैठकर पू के स्टोरीज के बीच से गुजरते हो। काम, कलरफुल और किड्स के लिए बिल्कुल सेफ। फायरवर्क्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए, पर कभी कभी ऐसे मोमेंट्स कैमरे के लिए नहीं, दिल के लिए होते हैं। डिज्नी का फिनाले हम तीनों ने साथ में एंजॉय किया। हम लोग वापस मेट्रो से आइबिस पहुँचे। इवान अपनी फेवरेट नूडल्स एंजॉय कर रहा था और हम बस सोच रहे थे डे 3 सच में एक मैजिकल ब्लर था। डिज्नी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, पेरेंट्स के लिए भी एक रिमाइंडर होता है कि हैप्पीनेस सिंपल मोमेंट्स में ही होती है। कल मिलते हैं डे 4 के व्लॉग में हांगकांग की एक और नई कहानी के साथ।